हेलो दोस्तों, मैं कुमार अवनीश आपके इस यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपको जैसा कि पता है, हम समीक्षा अधिकारी आर ओ के लिए टेट सीरीज कर रहे थे। 5000 प्रश्नों की जो श्रृंखला चला रहे थे, उसमें हमारा ये चौथा पार्ट है। चलते हम शुरू करते हैं। आज इसमें हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो ज्योग्राफी के होंगे। देखिएगा, अगर कोई आपको समस्या है तो बताइएगा, ठीक है। कहीं क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उसके कमेंट कीजिएगा। और वीडियो जो हमारी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जितने भी हमारे वीडियो जा रहे हैं वो वीडियो आते ही आपको अवगत हो जाए, पता चल जाए, जिससे कि आप वीडियो देख सको। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती हुई दूरी या क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे कि आपके ये ग्रह दिए हुए हैं, जैसे कि शुक्र है, पृथ्वी है, शनि है, बृहस्पति है, ठीक है। तो इन ग्रहों को आपको क्या करना है, दूरी के अनुसार लगाना है। सूर्य से दूरी के अनुसार इनको क्या करना है, मिलान करना है। तो आप इसमें देख रहे हो कि सबसे पहले जैसे ग्रह है हमारा, तो वैसे क्रम के अनुसार देखोगे तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, अरुण है, ठीक है, अरुण है, वरुण है, इस तरीके से होते हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्रम लगा सकती हो। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले जो ग्रह होगा वो कौन सा होगा, सबसे पहले आपका ग्रह होगा शुक्र होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, पृथ्वी होगा, उसके बाद आपका बृहस्पति होगा, फिर आपका शनि होगा। तो ऑप्शन आंसर राइट होगा आपका सी आंसर, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दिन और रात की अवधि जब बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी किस पे पड़ती हैं, तो आंसर राइट होगा भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। आपको बता दें कि सूर्य वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। और वर्ष की इन दो तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि कितनी होती है, बराबर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये मिलान करवाने को दे रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये मिलान करवाने को दे रहा है। और इसमें कह रहा है, जैसे न्याहारिका परिकल्पना है तो इसका सिद्धांत किसने दिया था। अब न्याहारिका जो परिकल्पना है, इसका जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत आपका किसने दिया बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे ग्रहाणु परिकल्पना, ये किसने दिया था। द्वैतारक सिद्धांत परिकल्पना किसने दी थी। अंतरातरक धूल परिक्रमा किसने दी थी। तो आप देख रहे हो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है न्याहारिका परिकल्पना। जो न्याहारिका परिकल्पना के बारे में बताया था वो बताया था किसने, लाप्लास ने। किसने बताया था, लाप्लास ने। तो आंसर यहाँ सी से मिलाना है आपको। बी है आपका ग्रहाणु परिकल्पना। जो ग्रहाणु परिकल्पना आई किसने बताया था, चैम्बरलेन तथा मोल्टेक ने बताया था। तो चैम्बरलेन मोल्टेक कहाँ है आपका, इसका दूसरे का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तीसरा है द्वैतारक परिकल्पना, ये किसने दी थी। तो द्वैतारक जो परिकल्पना थी ये H.L. रसेल ने दी थी। किसने दी थी, H.L. रसेल। और आपकी अंतरतारक जो धूल परिकल्पना है ये किसने दी थी, तो ये दी थी आपकी, आंसर राइट इसका कौन सा होगा आपका, आंसर राइट होगा आपका ओटो सिम्ड। किसने, ओटो सिम ने दी थी। तो यहाँ पर आंसर जो राइट लगाना है वो आंसर सी लगाना है, ठीक है। कौन सा लगाना है, सी लगाना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, परतदार चट्टानों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। अब ये कह रहा है नंबर 1, जैसे ये परतदार जो चट्टानें होती हैं उनके बारे में बोल रहा है। तो ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। क्या ये सही है, तो ये आपका सही है क्या, बताइएगा। जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। उसके बाद कह रहा है, इसके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं। इन चट्टानों में परत पाई जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही होगा चौथे क्वेश्चन का, वो आंसर होगा आपका बी सही। इसमें कहने का मतलब एक सही है, ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर, ठीक है। इनका मतलब है ये चट्टानें जो हैं इनका जो निर्माण होता है, परतदार चट्टानों का निर्माण चट्टानों के टूट फूट से होता है, ठीक है। मलबे से होता है, एकत्रित होने से, इकट्ठे होने से होता है। इनमें जीवाश्म जो होती हैं पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ जो तीसरा कहता है कि जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते, मतलब ये कह रहा है कि जो जीवाश्म होते हैं
वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते हैं, तो ये गलत है, जबकि जीवाश्म पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है, तो 1 सही है, और आपका 2 सही है, आपका 4 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। जैसे नीस है, बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, सेल है, तो इनमें से भिन्न कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन 5 में आप जैसे बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, सेल है, ये अवसादी, ये सभी अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। लेकिन आपका जो नीस है, ये नीस आपका रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, किसका? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, तो आपका नीस अलग है। ठीक है, और नीस का जो संबंध है वो किससे है? ग्रेफाइट से है। इसका निर्माण भी किससे होता है? ग्रेफाइट से होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब जैसे किलिमंजारो है तो ये तंजानिया में स्थित है, लेकिन ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और एटना है, इटली में स्थित है, सिमली द्वीप पर। ठीक है, उसके बाद में मोना जो लोआ है ये हवाई द्वीप पर है। अच्छा, अमेरिका और किलामू जो है, ठीक है, जैसे अमेरिका और यहाँ पर लिखा है किलामू, ठीक है, तो ये हवाई द्वीप पर है। अगर संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी देख रहे हो आप, तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो आपका अमेरिका एक किलामू है। ठीक है, अमेरिका का किलामू। अब यहाँ पर आंसर आपका जैसे डी दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है? डी। अब तो डी आंसर है, तो कैसे डी है? 2 एटना ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, सही है। उसके बाद में मोना लोआ ये भी सक्रिय, किलामू ये भी किलामू जो है ये संसार का सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे चलते। अच्छा, भारत में भी जो 2 ज्वालामुखी हैं जो अंडमान निकोबार के उत्तर में पाए जाते हैं, एक आपका बैरन द्वीप और एक आपका क्या नाम है उसका, ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, एक आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, 2 ज्वालामुखी है, एक आपका बैरन द्वीप है जो आपका कैसा सक्रिय ज्वालामुखी है, एक ज्वालामुखी और है जो आप कमेंट में बताइएगा उसका नाम क्या है। ठीक है, आगे चलिएगा। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है। ठीक है, रिक्टर पैमाने का उपयोग क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, अच्छा, रिक्टर पैमाने की बात करें तो इसकी खोज जो होती है उसका आविष्कार हुआ था 1935 में हुआ था, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स एफ रिक्टर, उन्होंने किया था। अच्छा, इस पे जो अंक होते हैं लघु गणकीय गणना की जाती है वो 1 से 10 तक होती है, और प्रत्येक अंक पर जाने पर 32 गुना ऊर्जा बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है? 32 गुना ऊर्जा बढ़ती है। और भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो 2 पैमाने होते हैं, जैसे एक रिक्टर पैमाना और एक मार्केली पैमाना। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8। निम्न में से कौन सा महाद्वीपों के क्षेत्र का सही अवरोही क्रम है? मतलब महाद्वीपों का सही अवरोही क्रम बताना है, तो यहाँ पर कौन सा हुआ सही? जैसे अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, अंटार्कटिका है और यूरोप है। ठीक है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो आपका सही होगा सी। कौन सा सही होगा? आंसर सही होगा आपका सी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में प्रत्येक व्यक्ति के पास भूमि पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। अच्छा, बताएं आपको, तो विश्व बैंक ने जो आंकड़े दिए थे उसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक बताई गई थी। ठीक है, उसमें अगर दुनिया में सबसे नीचे स्तर पर इसमें जनसंख्या पाई जाती है। निम्न में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा मैदान पाया जाता है? तो यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक मैदान प्रतिशत पाया जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की अगर सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, और इसकी जो नाम है वो है एंडीज। क्या नाम है? एंडीज। अच्छा, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 7200 किलोमीटर लंबाई है, और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो अकाकागुआ है। ठीक है, एंडीज पर्वत अमेरिका के 7 जो देश हैं उन 7 देशों में पाया जाता है, जैसे कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, चिली है, बोलिविया है, पेरू है, इक्वाडोर है, वेनेजुएला है। ठीक है, अगर सर्वाधिक इसका विस्तार पूछते हैं, इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ पर है? चिली में है। कहाँ पर है? चिली में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 12 होगा। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12 होगा।
क्वेश्चन 12 कहता है आल्प्स पर्वत, जो आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है। अच्छा, आल्प्स पर्वत जो श्रेणी है, जो आल्प्स पर्वत श्रेणी है, निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है, बताना है। इसमें थोड़ा सा ये स्क्रीन हिलने की वजह से, हाँ देखिएगा दोस्तों, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर आंसर आपको देना था, जैसे फ्रांस में भी है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, लेकिन आपका जो आंसर ये दे रहा है कि इंग्लैंड में आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है। ठीक है, और आल्प्स पर्वत श्रेणी के बारे में बताया जाए तो ये यूरोप में स्थित है। ठीक है, यूरोप के मध्य में स्थित है। इसका विस्तार कहाँ पर है आपको बता ही दिया, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया में पाया जाता है, काराकुम है, तुर्कमेनिस्तान में है, गिब्सन है ऑस्ट्रेलिया में, तकला मकान मरुस्थल है, ये चीन में पाया जाता है, ना कि उज्बेकिस्तान में। कहाँ पाया जाता है, चीन में पाया जाता है, ना कि उज्बेकिस्तान में। और चीन के भी झियांग प्रांत में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, चीन के झियांग प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है, अब घास के मैदान है, उनमें जोड़ा सही देखना है। तो जैसे केन्या है, ठीक है, केन्या, अब घास के मैदान ही कह रहा है कैंपोस। ठीक है, अच्छा कैंपोस जो घास के मैदान है ये केन्या में नहीं पाए जाते, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना, अब अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ये राइट है। अच्छा वेनेजुएला, वेनेजुएला में घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान वेनेजुएला में पाए जाते हैं आपको बताना है। यहाँ सवाना घास के मैदान दे रहा है। ठीक है, जबकि सवाना घास के मैदान केन्या और तंजानिया में पाए जाते हैं, तो ये गलत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपिज घास के मैदान नहीं, स्टेपिज घास के मैदान तो यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। आंसर राइट होगा आपका बी, आंसर राइट होगा। हॉर्न ऑफ अमेरिका के अंग हैं, मतलब कहने का मतलब है कौन कौन से जो ये दिया है इनमें कौन कौन सा ऐसे ऑप्शन है जिसमें सभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। तो आपका जो आंसर राइट आंसर होगा वो होगा सी। और सी में ये कह रहा है कि सोमालिया, इथोपिया और जिबूती हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। ठीक है, तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें देखो क्या क्या आता है, इसमें इथोपिया आता है, जिबूती आता है, इरिट्रिया आता है, सोमालिया आता है। ठीक है, ये अरब सागर में सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर भी स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका सी होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। आगे चले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जैसे घाना, घाना अब यहाँ पर दे रहा है, यानी घाना किसकी राजधानी है। ठीक है, तो घाना की राजधानी आक्रा, नामीबिया की विंडहोक, सही है। अच्छा युगांडा की राजधानी अम्बुजा, तो युगांडा की राजधानी अम्बुजा नहीं है, अम्बुजा तो नाइजीरिया की राजधानी। फिर युगांडा की राजधानी क्या होगी, युगांडा की राजधानी आपकी कंपाला होगी। ठीक है, तो ये गलत है, ये आपका सही है, जम्बिया की लुसाने है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस अफ्रीका देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। ऐसा कौन सा अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। तो जैसे अल्जीरिया से भी लगती है, मिस्र से भी लगती है, नाइजर से नहीं लगती, नाइजर से नहीं लगती। आंसर इज राइट सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है। अच्छा जो ग्रेट साल्ट झील है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसमें जो लवणता पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, 220% पाई जाती है। कितनी, 220% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एशिया की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित करती है। मतलब एशिया की निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है। अब एशिया की निम्न में से कौन सी नदी है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर आपको कौन सा देना पड़ेगा, आंसर सी सही होगा इसमें।
ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, साल्वीन की बात कर रहे हैं। अब जैसे आमूर है, लीना है, ओम है, आमूर, लीना, ओम, ये नदियाँ अपने उद्गम क्षेत्र में उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि साल्वीन जो है वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये दक्षिण को प्रवाहित होते हुए और ये जो साल्वीन है कहाँ चली जाती है, अंडमान में जाकर के, किसमें, अंडमान सागर में जाकर के अपना जल छोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बताइएगा। तो विश्व की जो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये आंसर तो आपको पता ही होगा, सुपीरियर झील है। कौन सी झील है, सुपीरियर झील है, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। अच्छा, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य 5 झील है, मतलब इसे एक बहुत बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा झील समूह या विशाल झील समूह के नाम से जाना जाता है, जिसमें सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरन झील है, इरी है, ओटारिया है, ये 5 झीलें हैं और उन्हीं में से सुपीरियर झील आपकी आती है, जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडियंस जो है, किरणें हैं, उनमें से कौन जीवन की सुरक्षा करता है। अब सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं उनमें पराबैंगनी किरणें, ठीक है, तो जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको ऊपर से जब आती हैं तो उसको ओजोन परत रोकती है, और जो ओजोन परत है वो हमारी क्या कहाँ पाई जाती है, तो देखो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर या मध्यमंडल में पाई जाती है, तो मध्यमंडल रक्षा करता है और ओजोन परत भी रक्षा करती है। तो आंसर आपका कौन सा होगा, डी आंसर होगा, ए और सी। ठीक है, और आपको बता दें जो ये ओजोन परत है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि ऊंचाई इसकी जो होती है वो 15 से 35 मीटर होती है। ठीक है, किलोमीटर होती है, कितनी होती है, किलोमीटर होती है। और जो ओजोन परत है इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के एक अणु बनता है, उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है, इसका रंग नीला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, और 22वीं क्वेश्चन जो है वो भी मिलान करवाने को कह रहा है, किसको कह रहा है, मिलान करवाने को कह रहा है। जैसे बिली है, कहाँ पर पाया जाता है, हरिकेन है, कहाँ पाया जाता है, टाइफून, मतलब कहने का तात्पर्य है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अब इसमें ये कह रहा है सही सुमेलित बताना है तुमको। ठीक है, तो आपको जैसे बिली, तो बिली ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टाइफून है, टाइफून आपका कहाँ मिलेगा, चीन में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, चीन में मिलेगा। बगियो है, ये बगियो फिलीपींस में मिलेगा। तो आंसर जो राइट होगा इसका बी आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। अब जैसे फॉन है, ठीक है, फॉन ये आल्प्स जो पर्वत है उसके दक्षिणी ढाल से ऊपर चढ़ जाता है और उसके बाद में उत्तरी ढाल से नीचे उतरता है। मतलब कहने का मतलब है ये भी शुष्क क्षेत्र में चलने वाली स्थानीय पवन है। ठीक है, तो फान कहाँ पर चलता है, मिलान करवाने को कह रहा है। निम्न से कौन सा मिला, फान आल्प्स पर्वत सही है। सिमुक अरब मरुस्थल में पाई जाती है, सिमुक कहाँ पाई जाती है, ये रेगिस्तान में चलने वाली पवन है सिमुक। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। अच्छा, सांता आना, ये जो सांता आना है ये न्यूजीलैंड में, ये गलत है, जबकि ये कैलिफोर्निया में चलने वाली हवा है। ठीक है, तो ये आंसर होगा। और खमसिन जो है ये मिस्र में चलती है, तो ये भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तुमने और भी नाम सुने होंगे, जैसे कि आपने नाम सुना होगा फोन का नाम सुना है, आल्प्स में है, सिमुक है, रेगिस्तान में चलती है, अरब के रेगिस्तान में, सांता आना है दक्षिण कैलिफोर्निया में, खमसिन है ये मिस्र में प्रभावित होती है। ठीक है, और भारत में भी चलती है, उसे लू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है। पृथ्वी के अधिकतम क्षेत्र पर क्या फैला हुआ है, तो शुष्क प्रदेश अधिकतम क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्वेश्चन होगा, कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अच्छा, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो रेशम उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, द्वितीय है। कौन सा है, द्वितीय। अच्छा, FAO के अनुसार अभी रिपोर्ट आई थी जो कुछ समय पहले, उसमें भारत का विश्व में दूसरा स्थान बताया गया है। ठीक है, विश्व में रेशम का सबसे बड़ा जो उत्पादन होता है वो चीन में होता है। भारत में हर किस्म का रेशम पाया जाता है। भारत में 60 लाख से अधिक लोग अलग अलग तरह के रेशम कीटों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन विश्व में लोहा इसका बृहत्तम उत्पादन है। अच्छा, भारत में अगर लोहे की बात करें तो भारत का चौथा स्थान है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़े 5 अगर लोहे इसको बताए जाएँ तो वैसे ये प्रश्न जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग तो आंसर आपका डी सही होगा। बताए जाने तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील में दूसरे नंबर पर, चीन तीसरे पे, भारत चौथे पे और रूस आपका 5वें नंबर पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, भारत का चौथा नंबर है, पहला नंबर ऑस्ट्रेलिया का।
आगे चलते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन कौन सा देश है? दक्षिण पूर्व जो एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन है वो आपका आंसर राइट इंडोनेशिया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो यूरेनियम के जो सर्वाधिक भंडार हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, बुशमैन का संबंध किससे? अच्छा, बुशमैन एक जनजाति है जो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में इसका क्या है? विस्तार है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 3 है, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अब बलियारिक द्वीप समूह ये भूमध्य सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, निम्न में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? निम्न में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिएगा, संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो ये 8 डिग्री या फिर अंडमान निकोबार द्वीप से 6 डिग्री से लेकर के और 37 डिग्री तक जाता है। ठीक है, उसके बाद में है, प्रश्न कह रहा है समूचा भारत उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो समूचा भारत उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है। उष्णकटिबंध क्षेत्र में स्थित नहीं है, कुछ शीतकटिबंध में। भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये सही है। भारत में उत्तर दक्षिण विस्तार पश्चिम पूर्व से अधिक है, बिल्कुल भी सही है। तो आंसर इसका जो होगा बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? जब पश्चिम बंगाल की जो सीमा लगती है किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है आपकी 5 राज्यों के साथ लगती है। उसमें आ जाएगा आपका कौन कौन सा राज्य आएगा? जैसे असम है, सिक्किम है, झारखंड है, उड़ीसा है, बिहार है। तो देखिएगा ऑप्शन हाँ सी सही है। असम है, सिक्किम है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है। ठीक है, और अगर आपको बताया जाए कि पश्चिम बंगाल किन देशों के साथ सीमा बनाता है तो 3 देशों के साथ बनाता है, जिसमें नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है, ये देश आ जाते हैं। अगर आगे चलिएगा, निम्न राज्यों की सीमा 2 देशों के साथ स्पर्श करती है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा 2 देशों के साथ स्पर्श करती है? तो आपका जैसे उत्तराखंड है, वो आपका मिजोरम है, इनकी सीमा 2 देशों के साथ स्पर्श करती है। उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ बनाता है, बांग्लादेश और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बनाता है। अगर सिक्किम है तो नेपाल और चीन के साथ और भूटान के साथ बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न खतरों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है। अब ये कह रहा है पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। नर्मदा नदी घाटी और ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटी से उखड़ के बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है और ये कह रहा है निम्न से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका जो है वो आंसर ए है। ए वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, ये आपका सही नहीं है क्योंकि पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, ये सही है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार पश्चिमी घाट और दक्षिणी भाग ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, ताप्ती नदियाँ सतपुड़ा के दक्षिण में बहती हैं, ये सही है। तो आगे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो आपका कौन सा है? कंचनजंगा है। मतलब जिसका नाम होता है, क्या नाम है, जिसने कंचनजंगा दूसरे नंबर पे आएगा। और आपका जो सबसे ऊंचा होगा गार्डवेन ऑस्टिन, जो K2 के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? K2 के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद कंचनजंगा आएगा, फिर आपका नंदा देवी आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगर पहला पूछ रहा है तो K2 है, दूसरा पूछ रहा है तो आपका कंचनजंगा है, और तीसरा पूछे नंदा देवी है जो उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, अच्छा नीलगिरी अगर पहाड़ी की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी घाट को मिलाती है, और इसके जो विस्तार है ये सबसे ऊँचा जो, और इसका विस्तार पूछे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मिलेगा। इसका सर्वोच्च अगर शिखर पूछता है तो दूधा बेटा है जो 2637 मीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा? 36वां क्वेश्चन। अच्छा 36वां क्वेश्चन है, निम्न में क्षेत्र में बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। और ये है क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लद्दाख है, अंडमान निकोबार है। तो इसमें चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लद्दाख। ठीक है, इस तरीके से लगाना बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37।
क्वेश्चन 37 कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान में अनुसूचित जाति की कोई परिभाषा नहीं की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। कुल जनजाति जनसंख्या का आधे से अधिक उत्तर भारत में पूर्वी भारत में है। ये कोई बात नहीं की गई है सर, गलत है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, सही है। डोडा कहलाने वाली जनजाति नीलगिरी में पाई जाती है, सही। आंसर आपका कौन सा सही होगा? आंसर बी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 38। और 38 कहता है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्भव होती है, तो आपकी यहाँ पर कौन सी नदी है? अच्छा, फुलर झील से आपकी गोमती नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? गोमती नदी निकलती है। ठीक है, तो गोमती नदी का जो उद्गम हुआ है ये गोमत ताल फुलर झील से हुआ है, जो पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश में है। एकमात्र ये नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, अच्छा, रामगंगा ये उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, रामगंगा नदी उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आकर के ये क्या करती है? प्रवेश करती है। और सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। बेतवा जो है ये विंध्य श्रृंखला पर्वत से निकलती है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये मिलन करवाने को दे रहा है। लोनार नदी लोनार झील, ये लोनार झील दे रहा है। ये लोनार झील आपकी राजस्थान में जो कि रॉन्ग है। लोनार झील आपकी प्रश्न क्या है? निम्न में से सही सुमेल करना है। ठीक है, लोनार झील आपकी राजस्थान में दे रहा है, गलत है। महाराष्ट्र में। ठीक है, नक्की झील आपकी गुजरात में, गलत है। सूरज कुंड आपका उत्तराखंड में, गलत है। हमीरसर झील गुजरात में, ये आपकी सही है। ठीक है, ये सही है। अगर यहाँ लोनार झील की बात करें तो महाराष्ट्र में, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नक्की झील की बात करें तो ये कहाँ है? राजस्थान में है। और सूरज कुंड की बात करें तो ये कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, और हमीर झील की बात करें हमीरसर की तो गुजरात में। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? भारत का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है? क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका आंसर राइट होगा आपका ए और सी जोन। उत्तर पश्चिम में होती है और दक्षिण पूर्व में होती है। ठीक है, तो आपको पता है पश्चिम विक्षोभ के कारण उधर होती है। ठीक है, पश्चिम विक्षोभ के कारण आपके उत्तर पश्चिम होती है। और दक्षिण पूर्व में अगर कभी वर्षा हो रही है जैसे तमिलनाडु और केरल में, तो ये वर्षा जो होती है वो किससे होती है? आपकी बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा, ये भी मिलान करवाने को दे रहा है, देखिएगा। जैसे कि भद्रा, ये नाम सुना होगा, तुंग और भद्रा, तो ये कर्नाटक में है, तो आपका सही है। भवानी सागर आपका तमिलनाडु में, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। गांधी सागर आपका मध्य प्रदेश में है। और आपका राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। तो आंसर आपका डी सही होगा। किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है? अच्छा आंसर प्रश्न है, देखिएगा 42वां। और इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है? सी है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो रबड़ उत्पादन है वो केरल है। अच्छा, रबड़ उत्पादन में देखो त्रिपुरा भी कुछ अग्रणी है, त्रिपुरा भी कुछ भूमिका निभा रहा है। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक मसालों का जो उत्पादन होता है 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार, वो आपके यहाँ पर जो आंसर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में मिलेगा। 20-21 के आंकड़े यही बताते हैं। तो वहाँ पर MP है पहले पे, राजस्थान दूसरे पे, गुजरात तीसरे पे, आंध्र प्रदेश चौथे पे और तेलंगाना आपका 5वें पे है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। क्वेश्चन 44 कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित है? सही सुमेलित दे रहा है। जैसे सुनहरी क्रांति है, अब जैसे सुनहरी क्रांति है उद्योग से इसका तो सही है, फिर यही सही है आपका, ये सही है। लाल क्रांति, अब लाल क्रांति प्याज से दे रहा है जो गलत है, मांस से और टमाटर से होती है। गुलाबी क्रांति, आपकी गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन झींगा मछलियाँ से होती है। ठीक है, काली क्रांति, आपकी काली क्रांति पेट्रोलियम से। ये 3 गलत हैं। ठीक है, अगर आपको बताया जाए सुनहरी क्रांति उद्योग से है, कृषि से। लाल क्रांति मांस और टमाटर से। गुलाबी क्रांति प्याज और उत्पादन से, झींगा मछली से। काली क्रांति पेट्रोलियम से और गोल क्रांति आलू से। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर आप 45 देखिएगा। ठीक है, भारत के 2 अग्रणी कोयला उत्पादन राज्य बताइए। भारत के 2 अग्रणी कोयला उत्पादन जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको पता ही है, आपको अच्छे से पता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, निम्न में से उनके समुद्री सीमा से घटते हुए क्रम में बताओ। समुद्री सीमा के अनुसार घटते हुए क्रम में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। और क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसका आंसर राइट होगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए 47। गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार का कोयला भंडार है? तो ये अपने को पता ही है कि 90% कोयला जो भारत में पाया जाता है वो बिटुमिन्स प्रकार का होता है जो कि भारत में प्रसिद्ध है।
आगे चलते हैं 48। भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन कहाँ होता है? भारत में जो सबसे ज़्यादा टिन उत्पादन होता है ये कहाँ होता है? तो ये छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, ये भी मिलन करवाने को दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 मिलन करवाने को दे रहा है। ये क्या पूछ क्या रहा है? तो ये पूछ रहा है निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं सही उत्तर का चयन करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, जैसे ये सिगरौनी, सिगरौनी कहाँ पाया जाता है? सोन घाटी में पाया जाता है। झरिया कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका सिगरैनी कहाँ? गोदावरी घाटी में। और कोरबा कहाँ मिलेगा? कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो आंसर इसका जो राइट होगा ए सी आंसर राइट होगा। कौन सा होगा? सी आंसर राइट होगा। चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हमारे क्वेश्चनों की संख्या 49 हो चुकी है। 50 क्वेश्चन हमें देखने हैं डेली के हिसाब से। ठीक है, तो हमारा 50वां जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग कैसा है? या भारतीय भूभाग में जो मृदा पाई जाती है उसमें सर्वाधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो सर्वाधिक जो मृदा पाई जाती है वो कछारी मृदा पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? कछारी मृदा पाई जाती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज के लिए हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। ठीक है, और इसी प्रकार से देखते रहें हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू।